आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है आज के हमारे परिवेश का, जिसके बारे में हम हर मिनट हर घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हम चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब हमें कहीं ना कहीं से मिले। पर आप देखेंगे इस वीडियो के अंत में कि सवाल का जवाब आपके भीतर ही है। आपको बस सिर्फ करना इतना है कि अपने भीतर उस सवाल का जवाब ढूंढना है और उसको सिर्फ अपने अंदर ही कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज करना है, अपने अंदर से वो जवाब को ढूंढ के निकालना है। क्योंकि सबके सवाल अलग अलग है ये वाला, पर जवाब आपके भीतर ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं लोनलीनेस की। यही आपने थंबनेल पे भी पढ़ा कि लोनलीनेस हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। उसके कुछ कारण, क्यों लोनलीनेस आज हमारे जीवन में इतना बड़ा एक पार्ट बन गया है कि हमें हर मिनट हर घड़ी उसके बारे में सोचने पे हम मजबूर हो रहे हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है हर समय कि हम कहीं ना कहीं बहुत लोनली हैं, एकांत हैं, इंस्पाइट ऑफ कि हमारे आसपास हमारी फैमिली है, हमारे कलीग्स हैं, हमारे बच्चे हैं, दोस्त हैं और एक सोसाइटी में हम रहते हैं। उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें लोनली फील होता है, कि हमें मन नहीं लगता, हमारा कोई भी काम करने के लिए वो इच्छा नहीं होती जो इच्छा जनरली होनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बार वो सारे कारणों पे आपको ध्यान लेके जाना चाहेंगे। सबसे जरूरी कारण है लोनलीनेस का कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर में या अपने पेरेंट्स में या अपने कलीग्स के साथ वो एक सामंजस्य ढूंढ रहे हैं कि जैसी सोच आपकी है वो वैसी ही सोच रखें। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं तो उनसे आपको वैसा ही परिणाम मिले या उनके साथ आपके वैसे ही शब्द कुछ ना कुछ आदान प्रदान हो। जो जरूरी नहीं है कि वैसा का वैसा ही वो सेम भी आदमी सोच रहा होगा। दुनिया एक बहुत ट्रांजिशन के फेज से जा रही है, आपको ये बात समझनी चाहिए। क्योंकि हम 2-3 जनरेशंस की एक साथ बात कर रहे हैं। एक साइड हमारे बच्चे हैं जो हमसे आगे हैं जनरेशन में और हमारे पेरेंट्स हैं पीछे, और साथ ही साथ हमारी कुछ सेम एज ग्रुप के हमारे कलीग्स, हमारे दोस्त, हमारी वाइफ। तो आप देखेंगे कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है इस समय पे। तो कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से भी हम एक दूसरे की परेशानियां या एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम समझने की या तो कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। तो हमें सबसे जरूरी है कि हमें खुद से दोस्ती करनी है, रादर देन कि हमें सिर्फ दूसरे को अपनी बात बतानी है, समझानी है कि कोई बस मेरी एक बार बात सुन ले। कभी कभी ऐसा ही होता है कि सिर्फ हमारी कोई बात सुन ले, हमें उसी से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो हमें जरूरी नहीं है कि अगर हमें कहीं पे भी कोई बात करने के लिए नहीं मिल रहा है तो कोशिश करें कि अपना दिन भर का जो आपका दिनचर्या है उसको इतना एंगेज रखें। आप सुबह से उठने के बाद एक्सरसाइज करें, उसके बाद अपने ऑफिस के आवर्स हैं आपके उसमें काम करें, उसके बाद अपने दिन को जैसे समाप्ति होती है खाना खाएं, आपके दिन भर के जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनको करें और उसके बाद आराम से रात को थक के सोएं, सो दैट वो रिपीट मोड पे चलता रहे। आपको चेंज इस टाइम नहीं ढूंढना है, क्योंकि चेंज हमेशा हम ढूंढते रहते हैं कि हमें चेंज चाहिए, हमें चेंज चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा थक जाए तो डेफिनेटली 2-4 दिन के लिए आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, पर आपको हर मिनट हर घड़ी चेंज नहीं ढूंढना है। आपको एक रूटीन जो आपका चल रहा है उससे आपका घर चलता है, उससे आपका जीवन चलता है। आपको सारे रूटीन को फॉलो लगातार करते जाना है और अपने जीवन को अच्छी तरीके से इसी तरीके से जीते चले जाना है। बहुत ज्यादा सोचने का जब आप अपने दिमाग को समय देंगे तभी ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी शुरू होती हैं कि हम लोनली हैं या हमें बहुत ज्यादा किसी से बात करने की इच्छा हो रही है। जब आप किसी न किसी कार्य में हमेशा व्यस्त रहेंगे, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा समय है तो कोशिश करिए कि उसके अंदर कोई अपनी हॉबी को ऐड कर लीजिए। जैसे कि कुछ लोगों को खेलना पसंद है, बैडमिंटन को डाल लीजिए, टेबल टेनिस को डाल लीजिए, या फिर वीडियो गेम प्ले स्टेशन को आप ऐड कर सकते हैं। कुछ मूवी बफ्स होते हैं जिनको मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो अब ये सारी की सारी चीजें अपने उस खाली समय में ऐड कर सकते हैं, जिसके बाद आपका मन भी लगेगा और आपकी बहुत इच्छा नहीं होगी कि आपको सुनने के लिए हमेशा कोई ना कोई आसपास अवेलेबल रहे। सेकंड पॉइंट दोस्तों, बहुत ज्यादा कारणों में ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि चारों तरफ में कुछ दुनिया में बदल रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत रेवोल्यूशनाइज हो रही है दुनिया इस समय पे। तो ये सारी चीजों के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का तो कोई कारण ही नहीं है, हम बस एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। सुबह काम पे जाते हैं, अपनी दिन भर ऑफिस में काम करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और उसके बाद वो काम करते करते शाम को खाना खा के और थक के हम सो जाते हैं। अगर आप देखें जनरली एक इंसान की, ह्यूमन की एक जरूरत ही सिर्फ इतनी है कि आपको सिर्फ काम करना है, पैसे कमाने हैं, उस पैसे से आपको घर चलना है और उसके बाद आपको
कुछ समय के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है और उसके बाद कुछ समय बाद आपको मर जाना है। यही ह्यूमन की एक सिर्फ जर्नी है जिसको आपको तय करना है, ना इससे ज्यादा कुछ, ना इससे कम कुछ। तो अगर आप अपनी जर्नी को अच्छे से कर पा रहे हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी रोल जीवन में नहीं है। आप कुछ भी करते हैं आप तो वो सिर्फ आपके लिए एक एड ऑन होगा और आपके जीवन में उससे कुछ भी नया बदलाव नहीं आएगा और सिर्फ चीजें आपके जीवन में एड ऑन होंगी और रिपरकशंस उसके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन को किसी से भी कंपेयर ना करें। जी हाँ, अगर आप हमेशा हर मिनट हर घड़ी ये सोचते रहते हैं कि मेरा दोस्त तो कहीं घूमने जा रहा है या उसका करियर में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, वो तो बहुत आगे निकल गया है, मैं पीछे रह गया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को थका रहे हैं सोच सोच के। अगर आपके पास भी ऑप्शन है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या आपके पास ऐसी कोई जर्नी है, ऐसा कोई प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए आपकी भी एक सर्टेन टाइम लाइन के बाद आप भी वहां पे पहुंच जाएंगे या उनसे आगे पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं सारे हम अपनी अपनी टाइमलाइन पे जी रहे हैं, हमें किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं करना है। हमें सबसे जरूरी है सिर्फ अपने बारे में सोचना कि जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना जरूरी है। हम अपने जीवन में दिन भर में काम करते हैं, उससे हमारा घर चलता है और हम घर पे आके जो बच्चों को, जो अपने वाइफ को, जो पेरेंट्स को समय देते हैं, उससे हमारे घर का एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन के रहता है। और साथ ही साथ हम जितना ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे उतना ही शायद हमारा दिमाग और ज्यादा ओपन होगा और साथ में हमें जीवन जीने का मजा आएगा। तो कंपेयर करना अपने आप को बहुत कम करिए और आप देखेंगे कि उसके फायदे आपके जीवन में कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कंपैरिजन से सिर्फ आपके जीवन में टेंशन आएंगी और आप लोनली फील करेंगे कि सब तो कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं मुझसे, मैं जर्नी में शायद कहीं पीछे रह गया हूं, छूट गया हूं। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी जर्नी चल रही है और सब अपनी जर्नी पे, कोई आगे कोई पीछे, आपके सिर्फ नजर का ही फेर है। सब अपनी जर्नी पे चल रहे हैं और सब अपनी जर्नी पूरी करने के बाद एक दिन इस दुनिया से चले जाने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी आगे पीछे का रेल नहीं चल रही है कोई भी। नेक्स्ट जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोनलीनेस के लिए, कि हम कहीं ना कहीं सोशल, पहले आपको याद होगा जब गांव का एक एटमॉस्फेयर होता था तो गांव में, देहातों में उस समय पे लोग साथ में बैठ के खाते थे, पीते थे, महफिल होती थी, कुछ ना कुछ नुक्कड़ नाटक, कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते थे। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इस तरह के हमारे प्रोग्राम्स अब कम होते जा रहे हैं। कुछ कोविड के बाद कम हो गया और कुछ हमारा इस तरह की एक लाइफस्टाइल बन गए हैं कि अब हम बहुत ज्यादा लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, सोशलाइज ही नहीं करना चाहते। तो जितना आप कोशिश करेंगे कि आप सोशलाइज करें, ह्यूमन टच जब तक इंसान को नहीं मिलेगा तब तक आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोनली फील करते ही रहेंगे। ह्यूमन टच की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, हम इंसान हैं, इसी तरीके से हमें बनाया गया है कुदरत ने कि हमें जब तक कुछ लोगों से हम मिलेंगे नहीं, लगातार त्योहार तीज एक साथ नहीं मनाएंगे, तब तक हमें जीवन जीने का मजा नहीं आता है। अब जितना मर्जी फोन पे, वीडियो कॉल पे आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन रेगुलर करते रहिए, टच में रहिए, पर जब आप रेगुलर मिलते हैं किसी से, रेगुलर बात करते हैं, कुछ अच्छे त्योहार साथ में मनाते हैं, तो आपको जीवन जीने का एक अलग ही महत्व समझ में आता है और साथ ही साथ आपकी जीवन जीने की कुछ पॉजिटिविटी अलग लेवल पे चली जाती है। तो कोशिश करेंगे आपके पास जो भी नेटवर्क अवेलेबल है, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी सोसाइटी, वहां पे आप अपने आप को सोशलाइज जरूर करें। जो भी प्रोग्राम होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि और ज्यादा इसी तरह के पार्टिसिपेशंस बढ़ाए जाएं, सो दैट सबके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ सके।